संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और दोनों की ये मुलाकात खनौरी सीमा पर हुई है। आपको बता दें कि पिछले 18 दिन से किसानों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। उन्होंने संयुक्त लड़ाई के लिए किसान समूहों से एकजुट होने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत के साथ इस दौरान एसकेएम नेता हरिंदर सिंह लाखोवाल भी थे और इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शंभू प्रदर्शन स्थल पर संवाददाताओं को बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 101 किसानों का एक समूह 14 दिसंबर को दोपहर में शंभू सीमा से दिल्ली तक पैदल मार्च करने का एक और प्रयास करेगा और खबर आ रही है कि वो जत्था जो है वो तैयार है दिल्ली कूच के लिए। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि डल्लेवाल जी हमारे बड़े नेता हैं और हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। पूरे देश के किसान चिंतित हैं। सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। ये भी कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि डल्लेवाल अपना आमरण अनशन वापस लेंगे जब तक कि सरकार उनसे बातचीत नहीं करती और उनकी मांगे पूरी नहीं करती। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या सभी संगठनों को किसानों के अधिकारों की लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि हमने एक समिति बनाई है जो समूहों के साथ संवाद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य की कार्रवाई के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र को किसानों की ताकत केंद्र को हमें दिखानी होगी और इसके लिए दिल्ली के पिछले आंदोलन की तरह ही सीमाओं पर नहीं बल्कि केएमपी से राष्ट्रीय राजधानी को घेरना होगा। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली को घेरा जाएगा तो ये केएमपी से होगा और ये कब और कैसे होगा ये हम देखेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की नीति है कि उसके एजेंडे के अनुरूप किसान संगठनों को विभाजित किया जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि किसान संगठनों को एकजुट होकर अगले कदम के बारे में अपनी रणनीति बनानी चाहिए और आगे के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कह डाला कि डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन शुरू करने के बाद से उनका वजन 14 किलो कम हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस आंदोलन पे बीजेपी के सांसदों के बिगड़े बोल भी सुनने को मिल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने आंदोलन कर रहे किसानों पर बड़ा आरोप लगाया। जांगड़ा ने कहा कि पीएम मोदी हर फैसला अपनी दूरदर्शिता से ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हरियाणा की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। 2021 से पहले हरियाणा के लोग या तो शराब के आदी थे या फिर सिगरेट के, लेकिन 2021 के बाद ही लोग नशे के आदी हो गए हैं। 2021 में सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद पंजाब के नशेड़ियों ने हरियाणा में अपना नेटवर्क फैला रखा है। राकेश टिकैत ने आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकार फेल है। भारत सरकार को बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए और सबसे पहले ये है कि इनका अनशन खत्म होना चाहिए और जब तक सरकार पहल नहीं करेगी जब तक कुछ चीजें नहीं होंगी। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बिल्कुल तबीयत बिगड़ रही है। पूरा देश में जहां जहां इनकी सरकार है आंसू गैस के गोले चलेंगे तो एक मैसेज फिर सरकारों के खिलाफ जाएगा कि देश में अगर 100 किसान भी जा रहे उसके पे भी सख्ताई हो रही है, अगर किसान ट्रैक्टर लेकर जाएगा उस पर भी सख्ताई हो रही है, तो सरकार की ही बेइज्जती होती है। वो पूरा इनको किसी राष्ट्रपति की गरिमा से कुछ नहीं है, कोई संवैधानिक पद पे है उसकी गरिमा से कुछ नहीं है। जहां से सरकार को फायदा होगा उस आदमी का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। ये सब सरकार की तरफ से दिए हुए बयान हैं और आप देखोगे जब बयान दिए और अब कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी है तो मैसेज क्या जा रहा कि जो कांग्रेस है वो जिनने किसान के पक्ष में बयान दिया वो उसके खिलाफ विपक्ष है, तो वोट कैसे बढ़ेगी वो फार्मूला उनके पास में सब है। ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। सब चुप तो रहेगी सरकार क्योंकि व्यापारी और इंडस्ट्रीज की सरकार है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कमेटी से कहा, यहाँ की जो कमेटी है उससे कहा कि आप एसकेएम और दोनों जो ये संगठन बने हैं आपस में बातचीत करो। जो लोग दिल्ली से वापसी आए वे लोग फिर इकट्ठा बैठ के बातचीत करें और एक साझा आंदोलन की तैयारी करें। नहीं किया था।
किया था। क्या आगे ऐसे और देखने को मिलेंगे? अभी तो नहीं लगता। ट्रैक्टर मार्च है 16 तारीख को, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में, यूपी में हो सकता है आपके द्वारा? अभी नहीं है, हमको कोई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।